हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम पढ़ेंगे अबाउट बक्कल कैविटी। हमारे शरीर में बहुत सारे तरह की कैविटीज़ प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन सी कैविटी होती है बक्कल कैविटी के अलावा, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको उन कैविटीज़ के बारे में पता है या नहीं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अबाउट बक्कल कैविटी। और इस बक्कल कैविटी में हम पढ़ेंगे अबाउट टीथ, योर लिप्स, योर यूवुला, टंग, सलाइवा, पैलेट्स, इन सब को कवर करेंगे डिटेल में। बक्कल कैविटी, जिसको कि हम ओरल कैविटी भी कहते हैं। बक्कल कैविटी नाम क्यों पड़ा बक्कल कैविटी? क्यों? क्योंकि हम इससे बकवास करते हैं, बहुत सारी बकवास निकालते हैं इस बक्कल कैविटी से। नहीं, बक्कल कैविटी एक्चुअली जो बक्का वर्ड है दैट इज द लैटिन वर्ड, जिसका मतलब होता है चीक। ठीक है, तो चीक वाली जो कैविटी है, कैविटी मतलब क्या हो गया, एक गुहा, एक गुफा जैसा क्रिएचर। ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। ओके, कैविटी मतलब एक केव लाइक स्ट्रक्चर, और बक्का मतलब चीक। तो चीक की जो कैविटी है वो क्या कहलाती है, बक्कल कैविटी, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द ओरल कैविटी। इसमें क्या क्या चीजें हैं, लेबियम है हमारा, जिसको कि हम लिप्स बोलते हैं। लिप्स का एक और क्या नाम है, लेबियम। ये हमारा अपर लेबियम हो गया, ऊपर वाला, और ये नीचे वाला ये क्या हो गया, लोअर लिप, दैट इज द लोअर लेबियम। ओके, और ये जो अटैचमेंट है ये क्या है, फ्रेन्यूलम। ठीक है, फ्रेन्यूलम ऑफ द अपर लिप। और जो हमारी टंग भी जो अटैच रहती है ना हायोइड बोन से, टंग हमारी किससे अटैच रहती है, लास्ट में जाके हायोइड बोन से अटैच रहती है, और यहाँ भी नीचे से जो अटैच रहती है इसको भी क्या बोला जाता है, फ्रेन्यूलम। ठीक है, तो जितनी भी अटैचमेंट है उसको क्या बोल रहे हैं हम, फ्रेन्यूलम। फ्रेन्यूलम ऑफ अपर लिप, फ्रेन्यूलम ऑफ टंग। ठीक है, फ्रेन्यूलम जब अंदर से, टंग जब हायोइड बोन से अटैच रहेगी, हायोइड बोन सिर्फ एक ही चीज से अटैच रहता है, दैट इज टंग, वो किसी और चीज से अटैच नहीं रहता है। ठीक है, तो फ्रेन्यूलम ऑफ टंग एंड फ्रेन्यूलम ऑफ द लिप्स, ये याद रखना है, ये नाम एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, ठीक है, फिर ये जो पार्ट होता है चीक और यहाँ दांत के बीच का जो पार्ट होता है, ठीक है, उसको बोला जाता है वेस्टिब्यूल। ठीक है, यहाँ कभी कभी हम खाते हैं तो कुछ चीज़ें फंस जाती है ना, या स्पेशली जब हम कुछ जैसे पाउडर जैसा अगर हम कुछ कंज्यूम करते हैं, प्रसाद वगैरह जो होता है जो पाउडर वाला, जब हम उसको कंज्यूम करते हैं तो अक्सर वो यहाँ आके फंस जाता है ना, टीथ और लिप्स के बीच वाले पार्ट में, दैट इज नोन एज द वेस्ट्यूब बोला जाता है। तो ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, सुपीरियर वेस्टिब्यूल, और नीचे वाले को क्या बोलेंगे, इंफीरियर वेस्टिब्यूल। ठीक है, तो ये नाम देख के डरना नहीं है, सब बहुत इजी नेम है और ये फटाक से याद हो जाएगा आपको। ठीक है, और ये जो बोन होता है ऊपर वाला बच्चों, ये होता है मैक्सिलरी। ठीक है, तो ऊपर वाला जो पार्ट होगा, इसीलिए देखो इसको मैक्सिलरी बोला जा रहा है। ठीक है, और ये जो नीचे वाला बोन होता है दैट इज द मैंडिबुलर बोन। ठीक है, मैंडिबल होता है और ऊपर क्या होता है, मैक्सिलरी होता है। ठीक है, एंड देन ये क्या है, ये जो लटक रहा है ये क्या है, यूवुला है। ये क्या करता है, आपके नोज वाले की ओपनिंग को माउथ के ओपनिंग से सेपरेट करता है, ताकि फूड जो है ऊपर ना चला जाए। कभी भी फूड आप खा रहे हैं या वाटर ले रहे हैं तो वो ऊपर ना चला जाए। और कभी कभी आपने देखा होगा कि इसमें स्वेलिंग आ जाती है। स्वेलिंग क्यों आती है कि मुंह में बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, और ये बैक्टीरिया जब इस पे अटैक करते हैं तो ये यहाँ ये ना हमको उन बैक्टीरिया से बचाने का भी काम करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, फाइट करता है, तो कभी कभी बेचारा हार जाता है, तो ये सूज जाता है और ये पूरा रेड हो जाता है। ठीक है, और जब ये टच होता है हमारे टंग से, इस पार्ट से जब ये टच होता है तो वहाँ पे हमको थोड़ी सी पेन फील होता है, या फिर मतलब अच्छा सा हम फील नहीं करते हैं, ईजीनेस फील नहीं करते। तो ये जो अंदर वाला पार्ट है ये क्या है, चीक है। नाउ यहाँ पे आप टंग से ऊपर जब टच करेंगे यहाँ ऊपर वाले पार्ट में, तो यहाँ पे रफ टाइप का लगता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ये बोन से अटैच होता है। और यहाँ ये क्या होता है, ऊपर वाला जो पार्ट होता है, ये पूरा जो ऊपर का जो जबड़ा है उसको क्या बोलते हैं, पैलेट। और ये जो पार्ट होता है ऊपर वाला, इसको बोलते हैं हार्ड पैलेट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हार्ड पैलेट। और इधर वाला जो सॉफ्ट वाला पार्ट होता है, इधर पीछे जरा टंग दीजिए, इसके पास यूवुला के पास
ऐसे टच करके देखिए तो ये जो पार्ट है ये क्या होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट एक्चुअली जो ऊपर जितना हम इसको क्या बोलते हैं, तालू बोलते हैं हिंदी में। तो ये जो पार्ट है ना बच्चों, जो ऊपर का यहाँ दांत के एकदम जस्ट पास में खुरदुरा वाला जो है वो हार्ड पैलेट है। वो हार्ड क्यों है और ये बाद वाला सॉफ्ट क्यों? हार्ड पैलेट क्या करता है, फूड को उसी जगह पे रखता है। जब आप खा रहे हैं और खाते ही अगर फूड सीधे नीचे चला जाएगा तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि खाने को वहाँ पे हमको थोड़ी देर रोकना है, उसको चबाना है, ठीक है। तो फूड वहाँ पे रहना बहुत ज़रूरी है। तो हार्ड पैलेट क्या करता है, फ्रिक्शन देता है, रफनेस देता है और फूड को वहाँ पे रोकने की कोशिश करता है, ठीक है, ऊपर से रोकने की कोशिश करता है। सॉफ्ट पैलेट, अब यहाँ पे हमने चबा लिया, अब निगलना है, तो निगलने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं होता है, यहाँ स्मूथनेस हो जाती है। तो ये क्या हो जाता है, ये सॉफ्ट हो जाता है पीछे वाला पार्ट, ठीक है। तो उसको बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट। तो मुझे लगता है ये इतना पार्ट तो अब आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट हम इसमें फिर पढ़ेंगे अबाउट द टीथ। हम सब बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अभी मैं पहले डायग्राम से आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं हमारे मुख गुहा मतलब बकल कैविटी के अंदर, ठीक है। तो हमने क्या समझा कि लेबियम है, लेबियम अपर लेबियम है, लोअर लेबियम है, देन वेस्टिब्यूल है, इसके बीच वाला पार्ट अपर वेस्टिब्यूल है, नीचे इंफीरियर वेस्टिब्यूल है, देन पैलेट है, ये हार्ड पैलेट एंड देन द सॉफ्ट पैलेट, इधर दिया हुआ था मैंने देखा नहीं, देन द यूव्यूला है, ठीक है। यूव्यूला क्या काम करता है बता दिया, पैलेट का क्या काम है, एंड देन द चीक्स है, इधर क्या है, चीक्स है। अब है बात, बच्चे बोलते हैं कि सलाइवरी ग्लैंड्स भी होते हैं, तो सलाइवरी ग्लैंड्स इज नॉट द पार्ट ऑफ द बकल कैविटी। सलाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं ना बकल कैविटी से थोड़े से अलग होते हैं। यहाँ पे आपको सलाइवरी ग्लैंड्स दिखेंगे नहीं, इसके सिर्फ डक्ट्स होते हैं। जब आप लिप्स ऊपर करोगे ना तो यहाँ छोटे छोटे इस तरह से दिखते हैं, जो नीचे वाले होते हैं ना मैंडिबुलर वाले जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, तो वो उसके डक्ट्स दिखते हैं। यहाँ पे एकदम छोटी छोटी ओपनिंग होती है, आप ऐसे टच करोगे तो खुरदुरा खुरदुरा सा फील होगा, तो वो इसका पार्ट नहीं होता। हाँ, सलाइवा बकल कैविटी का पार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे सलाइवा बहुत ज़्यादा रिलीज होता है। आप जब टंग को नीचे इस तरह से करोगे, ठीक है, तो वहाँ पे भी आपको जब आप टच करोगे तो बहुत ज़्यादा सलाइवा सिक्रेट होता है, ओके। अब फिर ये देखिए यहाँ पे है ना ओपनिंग ऑफ द सब मैंडिबुलर डक्ट, यहाँ पे ओपनिंग पाई जाती है मैंडिबुलर डक्ट की, यहाँ पे ग्लैंड्स नहीं मिलेगा आपको, ओके। ये हो गया फ्रेन्यूलम, पढ़ लिया हमने। फ्रेन्यूलम क्या होता है, फ्रेन्यूलम है इसकी लिप्स की है, टंग्स की है, जहाँ पे ज्वाइंट होते हैं, ठीक है, जहाँ से वो अटैच होता है। टंग का फ्रेन्यूलम होगा, टंग, ठीक है, वो कहाँ से अटैच होता है, हायर्ड बोन से अटैच होता है, और ये हो गया फ्रेन्यूलम ऑफ द लिप, ओके। सो ये हमने पढ़ लिया। अब नीचे आते हैं, एक एक करके इसको डिटेल में पढ़ते हैं। बकल कैविटी इज ऑल्सो नोन एज ओरल कैविटी। बक्का जो कि लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है चीक। इट इज द ओपनिंग विच वी टेक इन फूड, ठीक है, थ्रू विच वी टेक इन फूड, मतलब ये इंजेक्शन ऑफ फूड में हेल्प करता है। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू प्रोड्यूस द साउंड, ये प्रोनाउंसिएशन में हेल्प करता है, डिफरेंट साउंड्स को प्रोनाउंशिएट करने में हेल्प करता है। इट इज द बिगिनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल विच लीड्स टू फेरेंस टू द ईसोफेगस। बिगिनिंग है ये एलिमेंट्री कैनाल का, तो एंड क्या होता है, एनस। एलिमेंट्री कैनाल कितनी लंबी होती है, एलिमेंट्री कैनाल लंबी होती है अप्रॉक्स 7.5 मीटर, जिसमें कि आधा जो 5.5 मीटर जो होता है वो हमारा सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ठीक है, लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। इट कंसिस्ट ऑफ पार्ट ऑफ बकल कैविटी, मतलब बकल कैविटी के पार्ट्स कौन कौन से हैं। लिप्स हमने पढ़ लिया है, जिसको कि लेबियम बोला जाता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज दी अपर लिप, लोअर लिप। अपर लिप को क्या बोलेंगे, लेबियम सुपीरियस ओरिस, एंड लोअर लिप को बोलेंगे लेबियम इंफीरियस ओरिस। देन बक्का म्यूकोसा, इनर लाइनिंग ऑफ द चीक, अंदर की जो लाइनिंग है उसको बोलेंगे बक्का म्यूकोसा। टीथ
स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है, डिफरेंट टाइप्स फॉर कटिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड में ये हेल्प करता है। टंग है, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स होते हैं, मसल होता है जो कि टेस्ट बड से मिलके बना हुआ होता है। एंड टीथ, क्या टीथ बोन है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि टीथ और बोन में क्या डिफरेंस है। टीथ बोन ही है या टीथ बोन से अलग है, क्यों इसको स्ट्रॉन्गेस्ट बोला जाता है। देन वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल हमने पढ़ लिया, यूवियोला एंड पैलेट्स, हार्ड पैलेट एंड द सॉफ्ट पैलेट। लेट्स फर्स्ट स्टडी अबाउट द टीथ। टीथ क्या है? हार्ड स्ट्रक्चर दैट मीन फॉर टीयरिंग, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग द फूड। टीथ क्या है? हार्ड स्ट्रक्चर है जो कि टीयरिंग ऑफ फूड में हेल्प करता है, क्रशिंग ऑफ फूड में एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड में हेल्प करता है। इट हेल्प्स टू होल्ड द प्रे एंड इट starts the process of digestion by breaking food into smaller pieces. It gives shape to the face, it helps to pronounce sounds and it is ectomesodermal. ये एक्टोमीसोडर्मल इन ऑरिजिन होता है, इसमें एंडोडर्म और नहीं होगा। 3 लेयर होते हैं ना, एक्टोडर्म, मीसोडर्म एंड एंडोडर्म, तो ये क्या है? एक्टोमीसोडर्मल है, ठीक है। इसमें एंडोडर्म का कोई रोल नहीं होगा। देन इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू टीथ, हेट्रोडोंट, डाइफोडोंट, थिकोडोंट एंड यूनोडोंट। हेट्रोडोंट मीन्स हमारे जो दांत है वो अलग अलग तरह के, वो सारे दांत एक जैसे नहीं है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ है हमारे पास। इंसीजर है, कैनाइन है, प्री मोलर्स, मोलर्स एंड विजडम टीथ है। देन डाइफोडोंट, इट अपीयर्स ट्वाइस, मतलब हमारे जो दांत हैं 2 बार आते हैं, इसलिए जितने भी डेंटिस्ट होते हैं उनको डाइफोडोंट डेंटिस्ट बोला जाता है, क्योंकि हमारे जो दांत हैं, जो ह्यूमन के जो दांत होते हैं वो 2 बार आते हैं। किसी किसी के दांत बहुत बार आते हैं, किसी के दांत, किसी ऑर्गेनिज्म के दांत सिर्फ एक ही बार आते हैं लाइफ में, और किसी किसी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें बहुत बार दांत आते हैं। इट अपीयर्स ट्वाइस, टेम्पररी टीथ होता है एंड देन द परमानेंट। टेम्पररी टीथ 6 मंथ में आना शुरू होता है और 12 ईयर्स तक में खत्म हो जाता है, एंड देन फिर 12 ईयर्स से परमानेंट टीथ ग्रो होना शुरू हो जाता है। एक्चुअली 6 ईयर से ही किसी किसी बच्चे में 6 ईयर से ही परमानेंट टीथ ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। देन थैकोडोंट, थैकोडोंट का मतलब ये है कि हमारा जो दांत है वो ऊपर चिपका हुआ नहीं है गम से, वो उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या है, वो धंसा हुआ है। अगर एज्यूम करो कि दांत सिर्फ ऊपर गम्स के ऊपर ऐसे लगा हुआ होता तो क्या होता है, कोई भी एक थप्पड़ खींच के मारता तो हमारे दांत जो है ना बत्तीसियाँ बाहर आ जाती, लेकिन हमारा दांत बहुत ही मजबूती से, हाँ सीमेंटम वगैरह लगे हुए हैं, फाइबर्स लगे हुए हैं, उनकी हेल्प से ये बहुत ही मजबूती से हमारे गम्स से जुड़ा हुआ है। देन ब्यूनोडोंट, ब्यूनोडोंट का मतलब क्या है कि जो हमारे टीथ हैं उसमें इस तरह के प्रेजेंट होते हैं ना, कस्प्स प्रेजेंट होते हैं, राउंडेड, कॉनिकल, किसी में इस तरह से कॉनिकल होंगे और ऐसे छोटे छोटे कस्प प्रेजेंट होते हैं, इसी को बोला जाता है ब्यूनोडोंट। प्री मोलर्स में 3 to 4 कप्स होते हैं और मोलर्स में 4 to 5 कप्स होते हैं। इसको आप टच करके टंग से देख सकते हो, कस्प्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो उसी को क्या बोला जाता है, ब्यूनोडोंट। और सारे दांत जो है हमारे डाइफोडोंट नहीं होते हैं, कुछ दांत हमारे मोनोडोंट भी होते हैं। तो इससे क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से दांत हमारे मोनोडोंट होते हैं, मतलब जो एक ही बार आते हैं, ठीक है। तो मोनोडोंट कौन कौन से हो जाएंगे, प्री मोलर दांत जो होंगे हमारे वो मोनोडोंट होंगे, और जो विजडम टीथ है हमारा, जो लास्ट का जो मोलर टीथ है वो भी हमारा क्या होगा, मोनोडोंट होगा। ओके, तो इसका डायग्राम एक बार देख लेते हैं टीथ का, उससे पहले इसके बारे में और थोड़ा पढ़ लेते हैं। टीथ स्ट्रक्चर, टीथ में 3 पार्ट है, क्राउन है, नेक है एंड रूट है। 3 पार्ट होता है। क्राउन मतलब जो ऊपर का जो पार्ट है, इसका मुकुट है, टीथ का मुकुट है, ठीक है। वो कौन सा पार्ट है, क्राउन है। क्राउन का जो अपर पार्ट है जो हमको दिखता है वो क्या है, इनेमल, एंड इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। हम जब हमारा पूरा बॉडी जब जल भी जाता है तो ये पार्ट बच जाता है, और इसी से अगर किसी को जला दिया जाता है तो, और मतलब इसलिए जला दिया जाता है कि कभी पहचान ही नहीं हो पाएगी, तो ये इसी टीथ के पार्ट से ही हमारी पहचान हो जाती है, ठीक है। उसी से फिर डीएनए से पहचान हो जाती है। तो इनेमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी एंड इट इज एक्टोडर्मल, नो ब्लड वेसल्स, वहाँ पे कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं, ठीक है। पूरा टीथ हमारा एक्टोमीसोडर्मल है, लेकिन सिर्फ जो एनेमल है वो एक्टोडर्मल होता है और उसमें कोई ब्लड वेसल्स नहीं होते। बाकी जो नेक और रूट पार्ट है उनमें ब्लड वेसल्स होते हैं। नेक पार्ट जो है स्पेशली बीच वाला, जहाँ लास्ट जहाँ से जुड़ा हुआ है वो गम से, ओके। एंड रूट पार्ट में ब्लड वेसल्स होते हैं, नर्व्स होते हैं, एंड द सीमेंटम पार्ट होता है और उसमें रूट कैनाल होती है और कैविटी पाई जाती है, ठीक है। देन कंपोनेंट्स ऑफ टीथ,
टीथ के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? हार्ड टिश्यू और सॉफ्ट टिश्यू से मिलकर के हमारा टीथ बना हुआ है, दैट इज हार्ड टिश्यू में आएगा एनामल, डेंटाइन एंड सीमेंटम, और सॉफ्ट टिश्यू में आएगा बच्चों पल्प। ठीक है। देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ एंड फंक्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ है हमारे पास। इंसीजर है, इंसीजर का काम क्या है? कटिंग के लिए। जो सामने के दो दांत होते हैं ना चूहे वाले, उसको बोलते हैं इंसीजर। इंसीजर में भी जो सबसे बीच वाला होगा, आगे का दो, उसको बोला जाता है सेंट्रल, और उसके बगल वाला जो होगा उसको बोला जाता है लेटरल। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? लेटरल। एंड कैनाइन, कैनाइन जो ये ड्रैकुला वाले जो दांत हमारे दिखते हैं ना, दैट इज फॉर टीयरिंग, जो चीड़ फाड़ के काम आते हैं। पॉइंटेड जो दांत होता है वो कैनाइन होता है, और इसका लॉन्गेस्ट रूट होता है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, लॉन्गेस्ट रूट किसका होता है? कैनाइन का लॉन्गेस्ट रूट होता है। ठीक है, प्रीमोलर, प्रीमोलर क्रशिंग के लिए होता है, मोलर आपके ग्राइंडिंग के लिए होता है, और प्रीमोलर भी ग्राइंडिंग में हेल्प करता है। ओके, नाउ लेट्स स्टडी थ्रू द डायग्राम। अब हम देखते हैं डायग्राम टीथ का। ये क्या है? ये आपका जो सामने का जो दो दांत है, ये जो चार दांत हैं एक्चुअली, ये हैं हमारे इंसीजर। तो ये सामने का दो जो है वो सेंट्रल इंसीजर है, और जो ये जो साइड वाले जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? लेटरल इंसीजर। एंड देन दिस इज द कैनाइन। फर्स्ट जो है प्रीमोलर, फर्स्ट टू प्रीमोलर। ओके, फर्स्ट प्रीमोलर एंड सेकंड प्रीमोलर, और यही दोनों दांत जो है बच्चों में नहीं होते हैं। बच्चों में ये सारे दांत होते हैं, एंड देन सीधे फिर मोलार होता है, ये दोनों मोलार होते हैं। उनमें विजडम टीथ भी नहीं होता। विजडम टीथ जो एडल्ट एज वाले होते हैं उनमें होता है, स्पेशली जब हम 20-22 एज तक पहुंच जाते हैं, तब हमारा विजडम टीथ ग्रो होने लगता है, और वो मतलब बहुत आगे समय तक ग्रो होते रहता है। इसको बोला जाता है अकल दाढ़ भी बोला जाता है। कहा जाता है कि जब विजडम टीथ आ जाती है तो अकल आनी शुरू हो जाती है। ओके, तो अब हम देख लेते हैं डेंटल फार्मूला फॉर मिल्क टीथ। मिल्क टीथ के लिए हमारा जो डेंटल फार्मूला होगा वो होगा 2102। ठीक है, 2102/2102। 2102 में 2 क्या है? 2 है हमारा सबसे पहला इंसीजर। ठीक है, और 1 क्या है? कैनाइन। बाकी इनमें प्रीमोलर तो होते नहीं है, तो फिर उसकी जगह पे 0 हो जाएगा। एंड बाकी जो 2 है वो क्या है? फिर मोलर्स। ठीक है, तो 2 3 4 5, 5 दांत इधर, 5 दांत इधर। ठीक है, 5 दांत इधर, 5 दांत इधर, फिर नीचे 5 दांत इधर और 5 दांत इधर। टोटल कितने दांत हो गए? 10। 5 + 5 10, 5 + 5 10, तो 10 ऊपर। ठीक है, अपर में 10 10 दांत, और नीचे में 10। टोटल कितने दांत हो गए? 20 टीथ। तो वही है 2102/2102 × 2। ठीक है, तो टोटल कितने टीथ हो गए? 20। अब जो टीनेजर्स हैं, ठीक है, परमानेंट टीथ भी 2 पार्ट में डिवाइड होगा। टीनेजर्स के जो डेंटल फार्मूला होंगे 2122, क्योंकि उनमें विजडम टीथ नहीं आया है। ये एक्चुअली जो फाइनल जो फार्मूला होता है वो होता है 2123। तो आप में एक दांत कम होगा तो 2122। अभी भी मेरे पूरे विजडम टीथ नहीं आए। ठीक है, तो आपके भी विजडम टीथ अभी पूरे नहीं आए होंगे, तो आपके पास कितने दांत होंगे? टोटल अभी 28 टीथ होंगे। तो 2122 2122 × 2, तो ये क्या हो गया? 28। एंड देन एडल्ट में क्या हो जाएगा? 2123/2123 × 2 = 32। ये डेंटल फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों का डेंटल फार्मूला याद रखना बहुत ईजी है। बस हमको ये याद रखना है कि बच्चों में प्रीमोलर्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो 2102, और विजडम टीथ तो सबसे लास्ट में आता है, और इनमें भी 21, और आप में क्या कर देना है कि 2 ऐड कर देना है, क्योंकि प्रीमोलर्स आ गए और इनमें सारे टीथ आ गए। प्रीमोलर्स तो हैं ही, मोलर्स भी हैं सारे। ठीक है, स्टडी ऑफ टीथ को हम बोलते हैं ओडोंटोलॉजी और डेंटिस्ट्री। टीथ ऑन अपर जॉ, अपर जॉ में जो टीथ होते हैं उन सबको कौन सा टीथ बोला जाता है? मैक्सिलरी टीथ। और टीथ ऑन लोअर जॉ को हम क्या बोलते हैं? मैंडिब्यूलर टीथ। ये जितने भी टर्म्स मैंने बताए हैं ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं। इससे आगे कुछ भी मतलब क्वेश्चन बनने की उम्मीद ही नहीं है। जितनी भी चीज़ें बताई हैं सारी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ आई वांट टू कट योर टीथ। मैं आपके टीथ को कट करके अंदर झांक के देखना चाहती हूँ। मुझे मन कर रहा है कि आपके टीथ को कट करूँ और झांक के अंदर देखूँ कि क्या क्या है। तो मैंने आपके टीथ को कट कर दिया। ठीक है, तो मैंने जैसे ही आपके टीथ को लॉन्गिट्यूडनली कट किया तो मैंने क्या देखा कि उसमें 3 पार्ट हैं। जो फर्स्ट पार्ट होगा,
जो दिख रहा है हमें वो क्या है, वो दांत का मुकुट है, वो क्या है, क्राउन है। और जो बीच का जो पार्ट है जहाँ से अटैच, जैसे हमारा ये पार्ट क्या हो गया, चेहरा हो गया, ये क्राउन हो गया, और ये जहाँ से गले से अटैचमेंट है वो क्या है, नेक है, ठीक है, दिस पार्ट इज नेक। एंड बाकी जो नीचे का पार्ट है उसको बोलते हैं हम रूट। तो जो क्राउन पार्ट है, क्राउन पार्ट में हमारे पास है इनेमल, द हार्डेस्ट सब्सटेंस, जो सबसे ज्यादा मजबूत है वो क्या है, इनेमल है, और डेंटाइन। क्राउन में दो पार्ट है, क्या क्या है, इनेमल एंड द डेंटाइन, ठीक है। जो डेंटाइन पार्ट होता है वो मतलब सबसे बड़ा पार्ट होता है, और इसी डेंटाइन के जस्ट नीचे जो है पल्प चैम्बर्स है, जिसमें आपके सारे नर्व्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं। इसी की वजह से जब यहाँ तक कैविटी जब हो जाती है ना, तो यहाँ पे सेंसेशन फील होता है। ओके, तो ये है पूरा पल्प चैम्बर, और इसी में है आपके सारे नर्व्स वगैरह। और ये अब बात आती है कि दांत भाई गम्स से जुड़ा कैसे हुआ, क्या सिर्फ ऐसे उसको धसा दिया गया है, थैकोडोन जो कहते हैं हम उसको, क्या सिर्फ वो ऐसे ही धसा के ऐसे ही रख दिया गया है, नहीं। ये जो हमारे टीथ होते हैं ये गम्स से जुड़े हुए होते हैं बाय द सीमेंटम, ठीक है। जैसे सीमेंट लाइक स्ट्रक्चर होगा, उससे एक लेयर होगी बीच में जोड़ के रखने के लिए, वो उसे क्या बोलते हैं, सीमेंटम। और यहाँ पे उसके अलावा कुछ फाइबर्स पाए जाते हैं, ओके, जिसको बोला जाता है पेरिडोंटल लिगामेंट। ये जो पार्ट है इसको क्या बोल रहे हैं हम, पेरिडोंटल लिगामेंट, ओके। और ये सारे क्या हैं, हमारे रूट के कैनाल्स हैं, और रूट कैनाल्स में क्या है, सारे नर्व्स वगैरह प्रेजेंट है। तो क्या क्या पार्ट हो गए, क्राउन है, नेक है एंड द रूट है। क्राउन पार्ट में एनामल, डेंटाइन है, एंड जो मेन जो ये पार्ट है जिसमें कि नर्व्स वगैरह होते हैं, इस पार्ट में नर्व्स ब्लड वेसल्स नहीं होते, इसलिए आपका थोड़ा सा दांत टूट भी जाता है ऊपर का, तो आपको उतना कुछ फील नहीं होता है, ठीक है। लेकिन नीचे अंदर से अगर दांत जब हिलने लगती है तो आपको दर्द फील होता है, ओके। गम्स को हम गिंगिवा भी बोलते हैं, ये भी याद रखना, गम्स को हम क्या बोलते हैं, गिंगिवा। तो गिंगिवा नाम आएगा तो डरना नहीं है। और जो दांत को और गम्स को जोड़ के रखती है उसको क्या बोलते हैं, सीमेंटम। और हमारा टेम्पररी टीथ जो होता है, टेम्पररी टीथ के जस्ट नीचे हमारा परमानेंट टीथ इंतजार करते रहता है, वो उसके जस्ट नीचे होता है। टेम्पररी टीथ आपका है, उसके जस्ट नीचे परमानेंट टीथ होता है कि भाई तुम निकलो तो हम ग्रो करेंगे और हमारा राज होगा वहां पे, ठीक है। और परमानेंट टीथ अगर फिर एक बार अगर आपकी बत्ती सी झड़ गई, परमानेंट टीथ में क्या होता है कि अगर आपका एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, आपके दांत निकल गए, तो फिर वो परमानेंट टीथ ग्रो नहीं करेंगे, उसके नीचे कोई दांत नहीं होता, फिर आपको दांत अलग से लगवाने होंगे, सोने के दांत, चांदी के दांत, जो भी दांत आपको लगवाना है, ओके। और जो सलाइवा होता है, सलाइवा हेल्प करता है हमारी टीथ को क्लीन करने में। सलाइवा में जो लाइसोजाइम एंजाइम्स होते हैं वो मुंह के जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं उनको किल करने में हेल्प करता है। और वो जो बैक्टीरिया क्या करते हैं, कैविटी फॉर्म करते हैं। बैक्टीरिया क्या कर देते हैं कि जो भी फूड हमारा यहाँ पे कलेक्टेड हो जाता है, एसिड फॉर्म कर देते हैं, जिसकी वजह से ये एसिड क्या करता है, इसको तोड़ देता है इनामल को, और यहाँ कैविटी फॉर्म हो जाती है। एक देखा होगा एड वगैरह में कि जर्म्स क्या करते हैं, हथौड़े से तोड़ते रहते हैं, हथौड़े से नहीं तोड़ते हैं, अंदर एसिडिक पूरा ये बन जाता है, ठीक है। पीएच इसका काफी कम हो जाता है, और यहाँ पे फिर ये धीरे धीरे ये केव बनाते जाते हैं और हमको फिर पेन फील होता है, ओके। और ये आरसीटी जो आपने सुना होगा, रूट कैनाल, तो इसी की यहीं से होता है, ठीक है, ओके। तो आई होप कि ये टीथ को लेकर के डाउट अब सारा क्लियर हो गया है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट मूव टू द टंग पार्ट, ठीक है। टंग पार्ट में अब आते हैं, हमारा लार्ज है, लार्जेस्ट मस्कुलर मोबाइल ऑर्गन है, मतलब ये घूम सकता है, हम अपने मन से इसको घुमा सकते हैं पूरा, जिधर चाहे उधर ले जा सकते हैं, दांत को साफ करा सकते हैं, सेल्फी लेने के लिए बाहर निकाल सकते हैं, है ना। किसी किसी के टंग तो पूरी पीछे चली जाती है एकदम लास्ट में। कहा जाता है कि टंग को अगर आप पूरी पलट करके लास्ट में अगर आप टच कर सकते हो, ठीक है, एकदम लास्ट में, तो वहाँ जैसे शिवलिंग के ऊपर कुछ मतलब शिवलिंग के ऊपर जैसे मटका रखा रहता है, उससे जल गिरता रहता है ना, तो वहाँ लास्ट में कुछ गिरता है लिक्विड, अगर वो टच हो गया आपके टंग से तो आपको निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा कहा जाता है हमारे हिंदू धर्म में, ठीक है। बुक्स में, किसी बुक्स में लिखा हुआ था, मैंने पढ़ा था कि ये टंग को जब आप ऐसे पीछे ले जाए तो बहुत रेयर होता है जिनकी जीभ लंबी होगी और वहाँ तक पहुँच पाए, और पता नहीं सही में निर्वाण प्राप्त होता ही नहीं, पता चला कि कुछ और ही प्राप्त हो गया, ठीक है।
तो टंग क्या है हमारा, लार्ज होता है, मस्कुलर होता है, मोबाइल ऑर्गन होता है एंड स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होता है, ठीक है। अटैचमेंट जो है उसको हमने क्या पढ़ा था, फ्रेन्यूलम होता है, ठीक है। किससे अटैच होता है, हायर्ड बोन से अटैच होता है। ये हायर्ड बोन सिर्फ किससे अटैच होता है, टंग से अटैच होता है, स्पेशली वो टंग के लिए ही है, ठीक है। और इसको क्या बोल रहे हैं, लिंगुए क्यों बोल रहे हैं, टंग का जो नाम है, टंग को क्या बोला जाता है, लिंगुए, ठीक है। टेस्ट बर्ड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, सॉल्टी, सॉर, स्वीट, बिटर और उमामी। उमामी का नाम बहुत कम लोग सुने हैं। उमामी जो है आपके, जैसे आप मशरूम वगैरह खाते हो ना, उसके टेस्ट के लिए, मशरूम खाते हैं, फिर चाउमीन खाते हैं, उसके टेस्ट के लिए उमामी होता है, ठीक है। देन पैपिले, पैपिले हमारे टंग में इस तरह का प्रेजेंट होता है, खुरदुरा खुरदुरा सा प्रेजेंट होता है ना पूरा हमारे टंग में। तो वो क्या है, अगर मान लो कि वो पैपिले नहीं प्रेजेंट होता तो क्या होता, तो हम जो भी खाते वो गिर जाता। स्पेशली जब हम केला खा रहे होते हैं तो केला क्या होता, फटाक से नीचे गिर जाता है ना, वो रह ही नहीं पाता। हाँ, कुछ भी खाते हो फटाक से स्लिप हो जाता। तो इसलिए इसको मतलब फ्रिक्शन देने के लिए, कितने ब्यूटीफुली हमारा बॉडी डिज़ाइन है कि फ्रिक्शन देने के लिए ये पैपिले प्रेजेंट होता है। और इन्हीं पैपिले के ऊपर होता है टेस्ट बर्ड। याद रखना है कि पैपिले इज़ नॉट द टेस्ट बर्ड, पैपिले अलग है, टेस्ट बर्ड अलग है, ठीक है। तो टेस्ट बर्ड, इन्हीं में छोटे छोटे पैपिले के ऊपर टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं। कितने तरह के टेस्ट बर्ड होते हैं, अब ये देख लेते हैं। एक है वैलेट है, फिर है आपका फंगी फॉर्म है, ठीक है। वैलेट, फंगी फॉर्म और फीली फॉर्म। कौन कौन सा है, वैलेट है, फंगी, वैलेट है जो सबसे बड़ा होता है और ये 8 से 10 ही होता है, ठीक है। वैलेट जो है 8 से 10 ही होता है। और ये बेस, मतलब टंग का जो बेस होगा ना, इस पार्ट में यहाँ पे पाया जाएगा और थोड़ा बड़ा बड़ा होगा। आप देख सकते हो मिरर में अपने टंग को निकाल के, ठीक है। तो यहाँ पे पाया जाएगा 8 से 10 होंगे। देन फंगी फॉर्म होगा। फंगी फॉर्म पूरे लिप्स में इधर इधर जहाँ भी टेस्ट बर्ड है ना, यहाँ पे ये फैला हुआ होगा, पूरे यहाँ पे साइड में पूरा फंगी फॉर्म फैला हुआ होगा। देन द फीली फॉर्म, फीली फॉर्म स्पेशली यहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है। फीली फॉर्म यहाँ प्रेजेंट होता है और फीली फॉर्म में कोई टेस्ट बर्ड नहीं होता और यहीं पे बोला जाता है उमामी टेस्ट लगता है। तो जब टेस्ट बर्ड है नहीं तो उमामी टेस्ट कैसे लग रहा है, ओके। क्वेश्चन इससे क्या अराइज होता है कि कौन सा जो है स्मॉलेस्ट है और किस में टेस्ट बर्ड नहीं होते हैं। तो फीली फॉर्म में टेस्ट बर्ड नहीं होते हैं, ठीक है। और सबसे छोटा जो है, सॉरी, देन वैलेट से जो छोटा है वो कौन है, फंगी फॉर्म है। और सबसे छोटा कौन है, फीली फॉर्म है और इसमें टेस्ट बर्ड नहीं होते हैं, बीच में ये प्रेजेंट होता है। हेल्दी टंग है, उसकी क्या पहचान है, हेल्दी टंग की पहचान है कि वो पिंकिश कलर का होना चाहिए। और एक बात, जो हमारा टंग होता है बच्चों, ये टंग में इधर इधर का जो पार्ट होता है ना, वो शो करता है आपके लंग्स को। ये बीच का पार्ट शो करता है कि आपका हार्ट कैसा है। बोलते हैं ना, हमारे आईज को देख के पता चल जाता है, हमारे हाथ को देख के पता चल जाता है कि हमारे बॉडी ऑर्गन्स अंदर के कैसे हैं। तो हमारा टंग भी इंडिकेट करता है कि हमारे अंदर का बॉडी ऑर्गन कैसा है। तो कहते हैं इसके फंक्शन क्या क्या है। फंक्शन है टू टेस्ट फूड, टेस्ट फूड करने का तो फंक्शन है ही, बट इसके अलावा ये क्या करता है, ये मैस्टिकेशन का काम करता है। मैस्टिकेशन मतलब फूड को मिलाने का, सलाइवा के साथ मिलाने का काम करता है। वो हेल्प करता है चबाने में भी। चबाने में कैसे हेल्प करता है, टीथ को हेल्प करता है एक्चुअली। अगर मान लो टंग नहीं होता तो आप फूड को अंदर डालते तो इधर डालना पड़ता, फिर इधर से खाना है तो इधर मूव करना पड़ता, तो इस तरह से प्रॉब्लम आती। तो ये हेल्प करता है किसमें, मैस्टिकेशन। उस टर्म को क्या बोलते हैं, मैस्टिकेशन, ठीक है। हेल्प्स इन स्वेलोइंग द फूड, फूड को अंदर घोटने में हेल्प करता है। स्वेलोइंग को एक और टर्म दिया जाता है, डिग्लूटिनेशन। डिग्लूटेशन भी होता है, अगर डिग्लूटेशन आए तो घबराना नहीं, क्योंकि वही है स्वेलिंग, ठीक है। Then it helps in speaking, pronunciate different words too. It acts as a brush to clean teeth. मैंने बोला ना कि ये क्या करता है, अगर हम इस तरह से हमेशा टंग को घुमाते हैं तो क्या होता है, हमारा टीथ क्लीन होता है। जो भी दांत में कुछ भी छोटे छोटे पार्टिकल्स अगर चिपके हुए हैं तो वो क्लीन हो जाते हैं। और सलाइवा, क्योंकि सलाइवा को सब जगह लेके जाता है, तो सलाइवा में जो एंजाइम्स है वो भी हेल्प करते हैं इसको क्लीन रखने में। और हमको सुबह सुबह का जो सलाइवा होता है उसको जरूर कंज्यूम करना चाहिए, अंदर घोट लेना चाहिए। कैसे, ल्यूक वार्म वाटर लेकर के, ज़्यादा गर्म पानी भी नहीं, ल्यूक वार्म वाटर लेकर के अगर हम खाली पेट पानी पीते हैं तो वो जो इंपॉर्टेंट एंजाइम्स है वो ज़्यादा मल्टीप्लाई होकर के फिर हमारे गट्स तक जाते हैं और वो हेल्प करते हैं फूड के डाइजेशन में, ओके। देन
उसको कभी भी स्पीट आउट नहीं करना चाहिए। आपने देखा होगा कि जो जानवर होते हैं वो अपने घाव को या अपने बॉडी को लीक करते रहते हैं, स्पेशली मॉर्निंग के टाइम पे वो हमेशा लीक करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उससे उनके जो भी बैक्टीरियाज हैं, हाँ, वो सब हट जाते हैं। वो नेचर नहीं उनको ऐसा बनाया हुआ है, और वो लीक करते करते ही अपने वुंड्स को, अपने घाव को ठीक कर लेते हैं। ओके, देन अब टंग का स्ट्रक्चर देख लेते हैं अच्छे से। टंग के स्ट्रक्चर में देखो बेटा, ये है एपिग्लॉटस, ठीक है। ये हो गया लिंगुआ टॉन्सिल। ये जो टंग है, यूव्यूला जो प्रेजेंट होता है उसके इधर इधर, ठीक है, इधर इधर भी टॉन्सिल्स पाए जाते हैं। और उसके अलावा लिंगुअल टॉन्सिल्स होते हैं यहाँ पे एकदम लास्ट में। पैलेटाइन टॉन्सिल्स होता है जो इधर मैंने बताया, पैलेटाइन टॉन्सिल्स। देन ये जो है लास्ट में वैलेट, जिसकी बात मैं कर रही थी, ये 8 से 10 होते हैं नंबर में। देन इधर जितने भी टेस्ट बड हैं, टेस्ट बड में कौन कौन से होते हैं, कौन होता है फंगी फॉर्म, और बीच में प्रेजेंट होता है फिली फॉर्म। यही प्रेजेंट होता है उमामी। उमामी जो बोला जाता है कि टेस्ट बड प्रेजेंट होता है, वो यही फिली फॉर्म। लेकिन फिली फॉर्म तो टेस्ट बड होता ही नहीं, तो फिर यहाँ पे उमामी का टेस्ट कैसे लगता है? तो ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है। नाउ अब आपको टेस्ट कहाँ पे क्या लगेगा? तो भाई घर पे कोई आता है तो सबसे पहले हम क्या टेस्ट कराते हैं? मीठा। तो यहाँ सबसे आगे आपको टंग के सबसे आगे पार्ट में मीठा का टेस्ट लगेगा, स्वीट टेस्ट लगेगा। देन आपको सॉल्टी टेस्ट लगेगा इधर साइड में। सॉल्टी के बाद इधर एकदम लास्ट में आपको सॉल्ट टेस्ट लगेगा। तो क्या कभी ये करके देखा है कि मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे मीठा लगेगा, तो आप अगर करेला यहाँ पे कड़वा लगेगा, तो क्या अगर हम करेले को जीभ के यहाँ आगे वाले पार्ट में अगर हम रखते हैं तो क्या हमको कड़वा नहीं लगेगा? करके देखा है? तो आप देखना उसमें क्या होगा कि यहाँ पे कड़वा तो लगेगा, लेकिन जब ये करेला यहाँ पहुँचेगा ना तो बहुत ज़्यादा कड़वा लगेगा। ऐसे ही खट्टापन जब यहाँ पहुँचता है तो बहुत ज़्यादा खट्टा लगता है। ओके, then this is the sulcus terminalis. Okay, so this is all about the buccal cavity. I hope you like this video. आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इस सेशन में कुछ प्रॉब्लम आ गई हैं बीच बीच में, मतलब मुझे कट करना पड़ा है। इसका रीज़न है कि बार बार बैटरी चली जा रही थी, पता नहीं लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम हो गया था। तो उन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए आप सिर्फ पढ़ने में ध्यान लगाओ, और जो भी सीखा है उसको फिर रिवाइज करो, कॉपी में लिख करके देखो। ओके, और अगर आपको इन सारे चीज़ों के नोट्स चाहिए बच्चों, तो आप जो है इजी हैंडी नोट्स गूगल पे सर्च करके वहाँ देख सकते हो। मेरे सारे नोट्स आपको वहाँ मिल जाएंगे। आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टा पे ज्वाइन कर सकते हो। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट डाउट के साथ। बाय बाय।